नमस्कार दोस्तों। मैं सोनिया आप सभी का अपने नए ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अंश के पापा की तबीयत रात से ही कुछ ठीक नहीं है, तो वो इसलिए छुट्टी पे ही हैं। आज ऑफिस भी नहीं गए हैं। सुबह से ही बस रेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने चाय पी है और चाय के बाद उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। उनका कुछ खाने का भी मन नहीं है। तो मैंने उनके लिए खाना तो बना दिया है। अब अंश भी जो है सुबह उठ गया था 5:30 बजे ही, लेकिन अब दोबारा फीड वीड करके अपना खेल कूद के दोबारा सो गया है। और मेरे घर का काम जो है सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। बने रहिए वीडियो में। और अब मैं देखती हूँ उन्हें खाना वाना दूंगी जो भी है। अंश भी अपना खेल कूद के सो चुका है। तो चलिए। तो पहले तो मैंने हस्बैंड को उठाया क्योंकि वो सुबह से बस लेटे हुए थे, तो उठेंगे खाएंगे नहीं तो फिर दवाई भी कैसे लेंगे। तो मैंने उन्हें उठाया। उठाने के बाद मैंने उन्हें खाना वाना दिया और बोला कि थोड़ा हिम्मत तो करनी पड़ेगी। देखिए जब घर में फैमिली में कोई बीमार होता है ना, तो फैमिली का मतलब माहौल होता है जो घर का, वो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है, थोड़ा सुस्त सुस्त सा। और मतलब मुझे तो ये होता है कि फैमिली में और कोई बीमार ना हो, उनकी जगह मैं हो जाऊँ। मैं अपने आप को अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ बीमारी में। लेकिन अंश को और अंश के पापा को तो हैंडल करना ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत एकदम से पैम्परिंग से हो जाते हैं कि उन्हें मतलब चाहिए। और फिर मैंने उन्हें खाना दिया और मैंने भी उनके साथ ही बैठ के खाया। उसके बाद मैंने उन्हें मेडिसिन वगैरह दी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि अंश देखिए इतना फैला देता है घर को कि मेरा जो 10 मिनट का काम होता है ना झाड़ू का, उसमें मुझे नॉर्मली आधा घंटा तो लग ही जाता है। और दिन में न जाने मैं कितनी बार इस कमरे में जो बिखरे हुए सामान को समेटती होंगी। ये सुबह का ही टाइम है और वो सो के उठ चुका था, और देखिए कितना उसने कमरा फैला रखा है। बस मैं उसी में लगी हुई थी और वो भी उठ गया था, तो मेरे आगे पीछे ही यहीं कहीं खेल रहा था। मुझे मतलब सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसको कमरे को समेटने में लग जाता है। इतना टाइम तो मुझे ना झाड़ू में लगता है ना पोछे में, और जितना मुझे समेटने में लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं आगे आगे से समेटती रहती हूँ और पीछे देखती हूँ तो अंश दोबारा उतना ही फैलाता रहता है और बिखरा बिखरा रहता है। तो घर ऐसे लगता भी नहीं है कि झाड़ू पोछा हो गया है। तो बस मैं वही करके लग गई थी अपनी झाड़ू वाड़ू में करने में। और अंश भी जाग गया था, तो वो भी देखो कैसे मतलब परेशान तो खैर नहीं करता, अपना खेलता रहता है। अंश मुझे मतलब तभी ज़्यादा परेशान करता है तब वो भूखा होता है। अदरवाइज़ तो अपने आप में वो मस्त रहता है, बस उसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ सामान चाहिए और वो उसी में लगा रहता है और खेलता रहता है। तो बस वो मेरे आगे पीछे घूम ही रहा था और मैं आराम से झाड़ू लगा रही थी। बाहर का तो मैंने पहले ही कर लिया था जब अंश सो रहा था, क्योंकि बाहर का मैंने पहले बर्तन करके झाड़ू वाड़ू करके उसके बाद ही अंश के पापा को खाना दिया था और मैंने भी खाया। उसके बाद अंश जाग गया था, तो मैं अंदर की झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में अपना वही बस मेरा पोछा रह जाएगा और कपड़े मैंने आज धोने नहीं है। तो बस पोछा लगा के फिर मैं अंश को नहला दूँगी और मेरा जो काम है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अंश के पापा को मैं चाय वाय दूँगी, क्योंकि उनको ना कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है और उन्हें कोल्ड इतना हो जाता है कि कोल्ड में उन्हें फ़ीवर भी हो जाता है और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो बस मैं वही करूँगी अब झाड़ू लगाने के बाद। अब देखिए शाम का दोपहर का टाइम है ये, और मैं अपना काम वाम ख़त्म करके दोपहर को सो गई थी। और मैं आज नीचे ही फर्श पे लेटी थी, क्योंकि ऊपर अंश के पापा लेटे हुए थे, तो अंश उन्हें सोने नहीं दे रहा था, इसलिए हम नीचे ही लेटे थे। और अंश ने फिर से देखिए मतलब दोपहर में भी इतना कमरा वो कर देता है गंदा खेल खेल के। मतलब ये लगा लीजिए मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो इस कमरे को समेटना ही पड़ता है। और क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आ जाए तो कहेगा कि क्या पूरा कमरा एकदम बिखेर रखा है। और मैं आज अंश नीचे फ़र्श पे ही लेटे थे, तो उसने पूरा फ़र्श पे खाने का सामान जो भी वो खा रहा था आज दिन में, नमकीन स्नैक्स वगैरह, वो सारे उसने गिरा दिए थे। तो इसलिए मुझे पहले कमरा समेट के फिर झाड़ू लगाई। मतलब ये लगा लीजिए मैं पूरा दिन कमरा समेटने पे ही लगी रहती हूँ। और ये है अब शाम का टाइम, आई थिंक 6-7 बजे के आसपास का टाइम है, और अब कमरे की हालत देख लीजिए। कोई नहीं कह सकता कमरे की हालत को देखकर कि मैं इसे 2 से 3 बार ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हूँ, अच्छे से चीज़ों को रख चुकी हूँ उन्हीं की जगह पे।
और ये हैं सब्जियां, क्योंकि अंश के पापा गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो वो मैं भी उनके साथ चली गई थी, क्योंकि सब्जी और जो मंथली राशन होता है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं वो भी ले आई थी साथ में। बस मैं अब रात का खाना पीना करके बर्तन वर्तन साफ़ करके सब्जियों को रख रही हूँ। प्याज वगैरह मैंने बास्केट में डाल दी हैं, और जो ग्रीन वेजिटेबल हैं उन्हें मैं टोकरी में डाल देती हूँ। ये वैसी वाली टोकरी है, नीचे जाली वाली है, तो इसी में डाल के मैं धो देती हूँ, तो इसी में से सारा पानी भी निचुड़ जाता है। तो बस मैं अब सोऊंगी आराम से, क्योंकि काम तो मेरा ख़त्म ही हो चुका है। तो देखिए सब्जी है ये, हस्बैंड लेके गए आए थे मार्केट से। आज वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, उन्हें फ़ीवर था, तो वो सब्जी लेने गए थे। मतलब मैं भी चली गई थी साथ में, तो क्योंकि सब्जी नहीं थी, राशन नहीं था, तो मैं मंथली राशन भी ले आई हूँ और सब्जी भी ले आई हूँ। तो मैंने धो के रख दिया है, अब मुझे सिर्फ बस फ्रिज में रखना है। राशन अभी मेरी हिम्मत नहीं है करने की, तो मैं इसे करूँगी कल दोपहर में, जब भी मुझे मतलब टाइम मिलेगा मैं तब कर दूँगी राशन को। और बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही ब्लॉगों को देखने के लिए। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।